आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, क्यों परेशान होते हो, दुखी होते हो? कोई गलत कर रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हें बद्दुआएं दे रहा है। अगर तुम्हारे कर्म सही हैं, किसी की कोई ताकत नहीं है कि तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ सके। और जो भी तुम्हें बेवजह बद्दुआएं दे रहा है ना, सबसे पहले वो बद्दुआएं उसी को ही लगती है। इसलिए तुम क्यों उदास हो? उन्हें कहने दो जो कह रहे हैं। तुम बस अपने बाबा पर भरोसा रखो, मुझ पर विश्वास रखो। कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस तुम अपने कर्मों को मत बिगड़ने देना, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। जो तुमने रास्ता चुना है ना सच्चाई का, माना ये कठिन बहुत है, लेकिन इस पर चलते रहना। किसी भी बात से घबराना मत। तुमने बिल्कुल अलग रास्ता चुना है और इस रास्ते में तकलीफ भले ही मिलेगी, लेकिन जीत निश्चित तुम्हारी होगी। भीड़ के साथ चलते तो शायद सब साथ देते तुम्हारा। परेशानी कितनी भी आए, हटना मत। जब अकेले पड़ गए हो तो पीछे बिल्कुल भी मत हटना, निडरता से आगे बढ़ते रहो। आप अच्छे हो, आपने किसी का बुरा नहीं किया, आपने किसी के साथ गलत नहीं किया। समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन अंत में अच्छा ज़रूर होगा तुम्हारे साथ। और जो तुम मन में बार बार संशय लाते हो, संदेह आते हैं तुम्हारे बार बार कि मैं बाबा की, अपने साईं की भक्ति कैसे करूं, ऐसा मत किया करो। जैसी मेरी भक्ति करना चाहते हो वैसी करो। कैसे भी फूल चढ़ाओ, कैसे भी वस्त्र पहना दो, पुराने या नए, जैसा मन करता है वैसी माला पहनाओ। जो मन करे वो भोग लगा देना। जितने और जैसे भी दीपक मन करता है वैसे जलाओ। लेकिन भक्ति के दीपक के साथ साथ मेरे बच्चों, अपने मन का दीपक भी ज़रूर प्रज्वलित कर लेना। अपने मन को हमेशा शुद्ध और साफ रखो, क्योंकि जब तक तुम्हारे मन में मैल, घृणा, द्वेष, क्रोध, अहंकार होगा, तब तक तुम्हारी भक्ति करना व्यर्थ है। इससे बेहतर है कि तुम भक्ति मत करो अगर तुम्हारे मन में किसी भी बात का अहंकार आ जाता है। आज मैं तुम्हें कुछ बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। बेसहारा गरीबों की मदद करने से तुम्हें खुशी मिलेगी। दूसरा, मेहनत करने से सफलता मिलेगी। धीरे बोलने से शांति मिलेगी। अहंकार छोड़ने से बड़े बनोगे। भक्ति करने से मुक्ति मिलेगी। विचार करने से ज्ञान मिलेगा। संतोष करने से तुम्हें सुख मिलेगा और सेवा करने से शक्ति मिलेगी। तो ये 8 बातें जो आज मैंने तुम्हें बताई हैं, उन्हें याद रखना। और 9वां भी है, अगर कोशिश करते रहोगे तो तुम्हें अनुभव भी मिलेगा। तो ये 9 बातें जो है कुल, उनको याद रखना हमेशा, और जीवन में तुम सफल ज़रूर हो जाओगे, कभी भी हारोगे नहीं। अपने मन की व्यथा किसी के आगे व्यक्त मत किया करो। जब तुम ज़्यादा परेशान होते हो, दुखी होते हो, तुम बाहर के लोगों के आगे भी अपने सारे दुख दर्द बता देते हो, अपने घर की बातें खोल देते हो। ऐसा मत किया करो, क्योंकि किसी के आगे अपने दुख या परेशानियां व्यक्त करने से तुम अपने दुखों की सत्ता जो है दृढ़ करते जा रहे हो। यदि आप अपने दुख हर एक को जाकर बताओगे और सामने वाला जिसे आप बताएंगे वो आपकी व्यथा ठीक तो नहीं कर पाएगा, लेकिन आपकी कमज़ोरी को जानकर वो ही वहाँ पर आपका फ़ायदा ज़रूर उठा लेगा, आप पर हमला कर देगा। अपनी कमज़ोरी और दुख कभी भी किसी के आगे व्यक्त मत करिए, कभी भी ना अपने मन के सामने, ना ही किसी जन के आगे। मन में धैर्य लाइए, शांत रहिए। नाम जाप करते रहने से, सत्संग सुनते रहने से आपके मन में शांति आएगी, सुकून आएगा। अपने दुखड़े अपने प्रभु को सुनाइए, एकमात्र वो ही है तुम्हारा सहायता कर सकता है, जो दूजा और कोई नहीं है दुनिया में। और जो मनुष्य यदि इस दुनिया में किसी के दुखों को देखकर उसका मददगार बनेगा, तो उसके जीवन के आने वाले सभी दुख अपने आप ही दूर होते चले जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे उसके सारे कष्ट। यदि अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो कभी भी किसी को भी गलती से भी दुख मत देना। अपनी चालाकियों से किसी को गिराने की कोशिश मत करना। भले ही आज तुम सफल हो जाओ, लेकिन आगे जाकर तुम बहुत जोर से गिरोगे, जो कि संभलना मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो तुम अपने दुखों से बच भी पाओगे। कभी भी जीवन में किसी को दुख मत देना। और मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर वास्तविक सुख लेना चाहते हो जिंदगी से, तो बिना किसी अपेक्षा के अपना कर्तव्य निभाते रहिए। घर के बाकी सदस्य आपके प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं, इसे मत देखिए।
तुम बस अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे से करते रहिए। बस आप अपने कर्तव्यों पर ध्यान दीजिए। यदि आप दूसरों को देखेंगे तो कभी भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाओगे। जिस प्रकार एक डॉक्टर मरीज को देखता है, उसका इलाज करता है, बिना मरीज को जाने पहचाने वो अपनी डॉक्टरी करता है, वो अपने कर्तव्य को निभाता है। उसी तरह आप भी अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी से कोई उम्मीद लगाए करते रहिए। आपको असली सुख की प्राप्ति होती चली जाएगी। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, कुछ लोग हैं जो तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं और तुम्हें झूठे आरोपों में फंसाते चले जा रहे हैं, तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उनको शायद ये लग रहा है कि उन्होंने बाजी जीत ली, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जब उनका परिणाम आएगा, उनका नतीजा आएगा, उनके कर्मों का खाता जब खुलेगा तो उन्हें कोई भी नहीं बचा सकेगा जिन्होंने भी तुम्हें परेशान किया है। क्योंकि उस मालिक के दरबार में कोई रिश्वत नहीं चलती। जो फैसला होता है वो सरेआम होता है और वहाँ झूठ की कोई जगह नहीं। वहाँ झूठ फरेब कुछ भी नहीं चलता है, ना ही उनकी चालाकियाँ चलेंगी वहाँ, क्योंकि वो सबके हृदय में बैठा है। तुरंत वहाँ दंड सुनाया जाता है कर्मों का। इसलिए बुरे व्यवहार से, बुरे आचरण से बचो। नाम जाप करते रहिए, जीवन को सफल बना लीजिए। किसी के साथ बुरा मत करिए, ना ही बुरा चाहिए। जो गलत आपके साथ कर भी रहा है उसको भी अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना ही होगा। तुम बस बेफिक्र रहो और परमात्मा के इंसाफ पर, न्याय पर भरोसा रखो। वो कभी भी तुम्हें गिराएगा नहीं। और कभी कभी जैसा तुम अपने मन में अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हो तो ज़िंदगी भी तुम्हारी बिल्कुल वैसी ही होती चली जाती है, वैसे ही बन जाती है। हमेशा सकारात्मक सोचो। सकारात्मक सोच रखोगे तो जीवन अच्छा होता चला जाएगा और जो परेशानियां चल भी रही हैं वो अपने आप समाप्त होती चली जाएंगी। एक सकारात्मक सोच से इंसान क्या से क्या बन सकता है। हमेशा मन को सकारात्मक रखा करो। सारी परिस्थितियां परिवर्तनशील होती हैं। कोई स्थिति हमेशा जीवन में रहती नहीं है। समय नहीं ठहरता, समय बदलता ज़रूर है। अपने समय पर भी विश्वास रखो। अपने भगवान पर भरोसा रखोगे तो हर चीज़ नामुमकिन को भी वो मुमकिन बना देता है। अपनी ज़िंदगी से प्यार करो तो ये ज़िंदगी भी तुम्हें प्यार दिखाएगी। और किसी भी बात की चिंता मत किया करो। ये साल तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन साल रहेगा। इस साल तुम्हारे सभी रुके हुए काम भी बनने वाले हैं। जो इतने समय से तुम भुगत रहे हो वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो इतने समय से नहीं हो रहा था वो काम भी शीघ्र ही पूरा होने वाला है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर बना हुआ है। बस खुश रहा करो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।